नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन अगस्त 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज 101st रामसार साइट। तो बोलते हैं कि अगस्त 2026 में भारत की 101 नंबर की जो है रामसार स्थल जो है वो कौन सा बना है। तो 101 नंबर का जो रामसार स्थल अभी जो बना है, जिसको अभी अनाउंस किया गया है अगस्त 2026 में, वो जो है वो ग्लॉ लेक जो है वो बनी है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि अब भारत में जो है वो 101 रामसार स्थल जो है वो हो गए हैं। इससे पहले 100 थे। अगर हम 2014 तक देखते तो शायद 24 तक थे, परंतु अभी 101 तक जो है वो पहुंच गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर बात पहले ग्लॉ लेक के बारे में कर लेते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आती है और ये जो है वो 101 नंबर की इंडिया की रामसार स्थल जो है ये अनाउंस की गई है। परंतु अरुणाचल प्रदेश की जो है ये पहली रामसार साइट है। द स्टेट्स फर्स्ट रामसार साइट, अरुणाचल प्रदेश की ये पहली रामसार साइट है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, HPRC के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे डेप्थ में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब ये जो है वो कौन से टाइगर रिजर्व में आती है। तो एक कमलांग टाइगर रिजर्व यहाँ पर आता है। कमलांग टाइगर रिजर्व में जो है ये लेक जो है वो आती है, ग्लॉ लेक। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि ईस्टर्न हिमालय में जो है वो आती है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ये आती है। और ध्यान रखना है फ्रेश वाटर लेक है। कौन से टाइगर रिजर्व में आती है। तो कमलांग टाइगर रिजर्व में जो है ये आती है। हम बात करते हैं कि इससे पहले जो लेटेस्ट रामसार साइट्स अनाउंस हो चुकी हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि 100वें नंबर की रामसार साइट जो है वो कौन सी। तो जयप्रकाश नारायण जो है ये 100वें नंबर की रामसार साइट है। उससे पहले आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो जयप्रकाश नारायण जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। ये बालिया में स्थित है। ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी ये है, लेक नहीं है, ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और ये जो है वो उत्तर प्रदेश के बालिया में जो है वो आता है। और उससे पहले जो है वो 99 नंबर का भी जो है वो अनाउंस किया गया 100 से पहले। तो 100 से पहले 99 नंबर की रामसार साइट जो है वो कौन बनी। 99 नंबर की रामसार साइट आपने ध्यान रखनी है कि सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य। सेखा झील को जो है वो क्या किया गया। सेखा झील को जो है वो 99 नंबर की रामसार साइट जो है वो घोषित किया गया। ये कहाँ पर आती है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो है वो आती है। अलीगढ़ आपने ध्यान रखना है। और फिर 98 नंबर की भी जो है वो ध्यान रखें। 98 नंबर की जो है छारी ढांड कर ये कच्छ, गुजरात कच्छ में जो है वो आती है। छारी ढांड कर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी में ही, चाहे छारी ढांड कर आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो है, ठीक है। ये जो है वो कौन से नंबर की है। ये जो है वो 98 नंबर की है। 97 नंबर की जो है वो पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो है। और ये एग्जाम में पूछा भी गया कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में आता है। तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश के एटा में जो है ये आता है। तो 97 हो गया, 8 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया, 101 हो गया। ये हमने टोटल 5 रामसार साइट्स जान ली। इतना काफी है याद रखने के लिए आपके लिए। ये याद आप जो है वो यहाँ से रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल टैली। तो रैंक यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम्स से कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। हम पूरा डिटेल से कॉमनवेल्थ गेम्स को यहाँ पर कवर करेंगे, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको साथ साथ में नोट करने हैं। इंडिया का जो रैंक रहा है वो 4th रैंक रहा है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब इंडिया ने कितने टोटल मेडल जो हैं वो जीते हैं। तो इंडिया ने जो है वो टोटल 39 मेडल जो है वो जीते हैं। इसमें गोल्ड मेडल भी आते हैं, सिल्वर मेडल भी आते हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी जो है वो आते हैं। इंडिया ने 13 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं, और इंडिया ने 9 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते हैं। ये क्लियर हुई बात। अब देखिए आपने इंडिया का रैंक पढ़ लिया, आपको फर्स्ट रैंक भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट रैंक किसका रहा। फर्स्ट रैंक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का रहा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले नंबर पर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 171 मेडल जो है वो जीते। टोटल 70 गोल्ड मेडल जीते, 45 सिल्वर मेडल थे, 56 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल थे। और इंग्लैंड के द्वारा कितने जीते गए। इंग्लैंड के द्वारा जो है वो टोटल 110 मेडल जो है वो जीते गए। 110 में से जो है वो 29 गोल्ड मेडल हैं, 45 सिल्वर मेडल हैं, 36 बचे हुए ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये इंग्लैंड का दूसरा नंबर रहा। तीसरा नंबर रहा कनाडा का।
कनाडा ने जो है वो कितने जो है वो मेडल जीते हैं? कनाडा ने टोटल 62 मेडल जो है वो जीते हैं। कनाडा ने टोटल 62 मेडल जो है वो जीते हैं। इसमें से जो है वो 19 गोल्ड मेडल हैं, 20 सिल्वर मेडल हैं और 23 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये भी ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर थोड़ा डिटेल से और देखिए, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई ये ग्लासगो में जो है वो हुई, ये आपको पता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब इसमें जो जब कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुई थी तो ओलंपिक वेट लिफ्टर थी मीराबाई चानू, ये जो है वो फ्लैग बीरर जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में जो था वो रही थी, ठीक है। और बॉक्सर हैं लोवलिना बोरगोन, तो ये जो है वो इनके हाथ में बैटन था, ये ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है जब क्लोजिंग सेरेमनी रही तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बॉक्सर जैस्मिन लैम्बोरिया, इनको जो है वो फ्लैग बीरर जो है वो बनाया गया था। तो इनको क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर बनाया गया था। 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए ग्लासगो में, इनकी जो मस्कट बनाया गया था, मस्कट जो है वो इनका जो बनाया गया था वो फिनी कर जो है वो इनका मस्कट का नाम जो है वो रखा गया था। तो यहाँ से आप मस्कट भी ध्यान रखेंगे कि मस्कट क्या था। तो ये हमने लगभग हर एक जो है वो पहलू को देखा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इंडिविजुअल क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने सिल्वर मेडल जीता, वो टाइम टू टाइम हम बीच बीच में पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। अगर अभी एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। जब कॉमनवेल्थ गेम्स की बात चली हुई थी तभी एशियन गेम्स भी जो है वो चर्चा में आई, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लेयर्स ने जब मेडल जीत कर वो आए तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नज़रें जो है वो एशियन गेम्स पे हैं, हमारी नज़रें जो है वो अब ओलंपिक गेम्स पे हैं। तो बोलते हैं विच कंट्री सिटी इज द होस्ट ऑफ 20th एशियन गेम्स 2026। तो अभी जो 2026 में एशियन गेम्स होने जा रही हैं उनको जो है उन गेम्स की जो है वो मेजबानी कौन करेगा? 2026 में जो ये एशियन गेम्स होने जा रही हैं इनकी मेजबानी जो है वो जापान के द्वारा की जाएगी, एची नगोया में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जापान के द्वारा की जाएगी। 2028 में अभी जो है वो ओलंपिक गेम्स होंगे, समर ओलंपिक्स, ये ध्यान रखना है। समर ओलंपिक्स जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड स्टेट में जो है वो होंगे, स्पेशली लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया सिटी में जो है ये होंगे। अब देखिए ये दोनों ही चर्चा में आए, एशियन गेम्स भी ओलंपिक, समर के जो ओलंपिक्स हैं वो भी, क्यों? क्योंकि प्लेयर्स की अगली नज़र जो है वो इन गेम्स के ऊपर रहने वाले हैं कि यहाँ पर भी वो अच्छा परफॉर्म जो है वो करें, एक अच्छा मेडल जीत कर जो है वो यहाँ पर लाएं, ठीक है जी। तो ये पता होना चाहिए था। हम यहाँ पर समर ओलंपिक की बात कर रहे हैं, परंतु अभी विंटर ओलंपिक जो है वो हो चुके हैं। अगर हम विंटर ओलंपिक की बात करते हैं कि वो जो है वो कहाँ पर हुए, उनको किसने होस्ट किया, तो इटली के द्वारा जो है वो 2026 के विंटर ओलंपिक्स को जो है वो होस्ट किया गया था। को होस्ट करने वालों में जो है वो एक मिलान कर जो है वो सिटी थी, और साथ में जो है वो मिलान के साथ जो है वो डी एम्पेजो कर एक शहर है जहाँ पर इनको को होस्ट किया गया। फरवरी में जो है ये विंटर ओलंपिक्स जो था वो हुए थे। तो फरवरी में विंटर ओलंपिक्स हुए थे, 2028 में समर ओलंपिक्स होंगे और 2026 में अभी हमें देखने को एशियन गेम्स भी मिलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम द यंगेस्ट एवर चैंपियन बाय विनिंग द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द तापई ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट इन अगस्त 2026। तो बोलते हैं कि अगस्त 2026 में ताइपी ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीतकर सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी है? तो ये जो है वो तानवी शर्मा जो है वो बनी है। तानवी शर्मा ने ये इतिहास एक रचा है कि इन्होंने जो है वो तापई ओपन जो है वो जीता, तापई ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है वो जीता अगस्त महीने में। और ये पहली जो है वो ये जो है वो यंगेस्ट एवर चैंपियन जो है वो इसकी जो है वो बनी है। ये आपको ध्यान रह जाएगा इसके बारे में। क्या हम कुछ और भी ऐसा मिलता जुलता जो है वो पहले पढ़ चुके हैं? अगर हाँ पढ़ चुके हैं तो क्या क्या बातें हमने ऐसी जो है वो पढ़ी हैं? देखिए यहाँ से हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, एक तो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ से याद रखना है जो अभी लेटेस्ट जो है वो पीवी सिंधु के बारे में बना था, जापान ओपन टूर्नामेंट के बारे में। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ 2026 में, उसमें महिला एकल खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? वो पीवी सिंधु के द्वारा जो है वो जीता गया है। तो पीवी सिंधु का नाम आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखेंगे। पीवी सिंधु ने भी जो है वो हिस्ट्री जो है वो रची। इन्होंने जो है वो जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 जो है वो जीता। और ये जो जापान ओपन जो टूर्नामेंट हो रहा था ये टोक्यो में जो है वो हो रहा था। तो ये भी आपको याद रह जाएगा पीवी सिंधु के बारे में। जापान ओपन के बारे में भी जान लिया आपने,
ठीक है। और क्या यहाँ से याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं और भी चीज़ें। अगर हम और भी पॉइंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ से याद जो है वो रखा जा सकता है, तो जापान ओपन के बारे में ही हम ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो यहाँ से याद रख लेंगे कि एक तो ये बैडमिंटन की चैंपियनशिप जो है वो होती है। अगर हम सिंगल्स में करंट चैंपियन देखेंगे तो महिलाओं में जो है वो पीवी सिंधु है, और पुरुषों में अगर हम देखेंगे तो क्रिस्टो पोपोव है। इनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जापान ओपन में, क्रिस्टो पोपोव जो है ये है। ये क्रिस्टो पोपोव जो है वो कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखते हैं, ये भी पता होना चाहिए थोड़ा आपको, क्योंकि इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कौन सी कंट्री से संबंध रखता है। तो ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और फ्रेंच बैडमिंटन प्लेयर जो है ये है फ्रांस कंट्री के लिए जो है ये खेलते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने जापान ओपन में सिंगल में महिलाओं का भी पुरुषों का भी जो है वो जान लिया। इतना यहाँ से याद रख लेंगे तो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखें, परंतु उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप तैयारी HPRC के जो है क्लर्क सेक्रेटरीट एग्जाम के लिए कर रहे हैं या हाई कोर्ट क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर इन दोनों एग्जाम को एक टेस्ट शीट से कवर करना चाहते हैं तो हमने एक टेस्ट शीट चलाई हुई है जिससे ये दोनों एग्जाम इजीली कवर हो जाएंगे। टेस्ट शीट्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप इस टेस्ट शीट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो आप जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड आपको करना है कि आपको अपने स्टडी को किस और ले जाना है, आपको अपने स्टडी को किस तरह की शेप जो है वो देनी है। दूसरी ओर अगर आप तैयारी जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये मौका मिला है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे पाएंगे, शायद उसके बाद PGT की पोस्टें भी निकलेंगी, तो पेपर 1 भी एक इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो एस्पेक्ट रहने वाला है, क्योंकि पेपर 1 में फेल तो पूरा पेपर खराब। ठीक है, तो पेपर 1 में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, पेपर 1 में आप जो है वो पास होना चाहते हैं, तो पेपर 1 की टेस्ट सीट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप जो है वो दे सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या बोलते हैं विच इंडियन साइंटिस्ट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल 2026। तो बोलते हैं कि किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही में ये कॉस्पर विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित जो है वो किया गया था। तो ये जो है वो किसको किया गया था, कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल से। तो ये जो है वो किया गया था, आपने साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है। तो ये अवार्ड जो है वो अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अक्सर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेटेड हो हमारे इसरो से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। एक तो आपको विक्रम साराभाई का पता होना चाहिए, इनके नाम के ऊपर ये अवार्ड है, ये मेडल इनके नाम के ऊपर है। तो इनके नाम पर जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी जो है वो स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो तिरुवनंतपुरम में जो है वो स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल में आता है, जहां पर ये जो है वो स्थित है। एक बात ये क्लियर हुई आपकी। विक्रम साराभाई का नाम जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इनको स्पेस में जो है वो जाना जाता है। विक्रम साराभाई को स्पेस में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इंडिया में जो स्पेस जर्नी स्टार्ट हुई वो कहीं ना कहीं पर इनके साथ ही जो है वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसरो जो बना था, इसरो में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान जो है वो अपना जो है वो निभाया था। ठीक है, इनको बाद में चलकर पद्म भूषण भी दिया गया, पद्म विभूषण भी दिया गया। पद्म भूषण इनको 1966 में, पद्म भूषण इनको 1966 में, और पद्म विभूषण इनको 1972 में जो था वो दिया गया था। इसरो के जो पहले चेयरमैन बने थे वो विक्रम साराभाई ही जो था वो बने थे। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना जो है वो कब की गई थी। इसरो की स्थापना की बात करें तो 1969 में इसरो की जो है वो स्थापना की गई थी। इसरो के करंट चेयरमैन जो है वो कौन है, उनका नाम भी पता होना चाहिए। डॉक्टर वी नारायणन जो है वो इसरो के करंट चेयरमैन जो है वो है, ये पता होना चाहिए। इसरो के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें कि इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में जो है वो स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर जो है वो स्थित है। तो ये बड़ी ही बेसिक बातें हैं इसरो के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। जो अभी अवार्ड दिया गया है उसके बारे में पता होना चाहिए। चलो ये तो हो गया अभी ये कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल के बारे में रिलेटेड जानकारी हमने यहाँ से जान ली।
अब हम यहाँ पर चंद्रयान 3 की बात भी जो है वो कर लेते हैं। चंद्रयान 3 ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। बोलते हैं कि चंद्रयान 3 को भी एक अवार्ड जो है वो मिला है। चंद्रयान 3 को जो है वो कौन सा अवार्ड मिला है, तो इसको 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड जो है वो मिला है। ये अवार्ड जो है वो इसको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये अवार्ड जो है वो चंद्रयान 3 को जो है वो मिला है। यहाँ पर मैं गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ इसकी, क्योंकि अगर आपने नोट्स बनाने होंगे तब आप ये गोडार्ड देख लेना, ऐसे जो है वो गोडार्ड लिखा गया है ये अवार्ड में। ऐसे वैसे ये गोडार्ड वाला क्वेश्चन अभी HPRC ने पूछ लिया है क्वेश्चन एग्जाम में, तो रिपीट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच स्टेट सिक्योर्ड द नंबर 1 रैंक इन नीति आयोग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI 2026। तो बोलते हैं कि नीति आयोग का जो है, नीति आयोग का ये स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स है, एक स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है ये एक, इसमें जो है वो बोलते हैं सबसे पहला नंबर जो है वो किस स्टेट का जो है वो रहा है। अगर हम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2026 की बात करते हैं तो पहला रैंक जो है वो पंजाब का रहा है। पंजाब ने केरल को जो है वो सरपास कर लिया, मतलब पंजाब में शिक्षा की स्थिति जो है वो सुधरी है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब का पहला नंबर है, दूसरा नंबर किसका रहा है, दूसरा नंबर जो है वो केरल का ही जो है वो यहाँ पर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है निकाला किसके द्वारा जाता है, तो ये जो है वो नीति आयोग के द्वारा जो है वो निकाला जाता है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा ये निकाला जाता है। जुलाई महीने की बात है, जुलाई 2026 की, नीति आयोग के नए CEO भी जो है वो अपॉइंट किए गए। जो नीति आयोग के नए CEO बनाए गए वो कौन बनाए गए जुलाई महीने में? अनुराग जैन को जो है वो नीति आयोग का CEO जो था वो जुलाई 2026 में बनाया गया था। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी और नीति आयोग ने किसको रिप्लेस जो है वो किया था? नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को जो है वो रिप्लेस किया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना जो था वो हुई थी। नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है वो नीति आयोग का पूरा नाम है। ठीक है जी, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026। तो बोलते हैं कि ये एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 है, इसमें भारत का क्या रैंक जो है वो रहा है। अगर हम एनवायरमेंट इंडेक्स 2026 की बात करते हैं तो इसमें भारत का जो है वो 176 रैंक जो है वो रहा है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 176 रैंक जो है वो इसमें रहा है। तो बोलते हैं यहाँ पर कि इंडिया का आउट ऑफ 177 कंट्रीज, मतलब 177 टोटल कंट्रीज को इन्होंने काउंट किया, जिसमें से भारत का 176वां रैंक रहा, मतलब भारत का रैंक बड़े नीचे जो है वो रहा। इंडिया का स्कोर जो रहा वो 22.46 जो है वो रहा। इंडिया के नीचे जो है वो एक ही कंट्री है, मतलब नीचे से इंडिया का सेकंड नंबर है, तो नीचे लाओस है, वो आपको पता होना चाहिए। 7th अमंग द 8th साउथ एशियन नेशन जो है वो इंडिया का रैंक रहा है। वाइल जो टॉप इस रैंक में किया, इस इंडेक्स में किया गया है वो इस्तोनिया के द्वारा जो है वो टॉप किया गया है विद 74.79 स्कोर, ये इसका रैंक रहा है। अगर हम एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो ये बाइनल है। बाइनल मतलब हर साल नहीं निकाला जाता, 2 साल में एक बार निकाला जाता है, और ये जो है वो वर्ष 2000 से जो है वो निकाला जा रहा है। इसको ज्वाइंटली पब्लिश किया जाता है याले सेंटर फॉर द एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा और सेंटर फॉर इंस्टीट्यूशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, इनके द्वारा इसको मिलकर जो है वो ज्वाइंट लॉन्च जो है वो किया जाता है। अगर हम बात यहाँ पर एनवायरनमेंट की कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट डे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एनवायरनमेंट डे हम हर साल जो है वो जून महीने की 5 तारीख को जो है वो मनाते हैं। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट डे जून 2026 में भी मनाया गया, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। ये एनवायरनमेंट डे की 2026 में जो है वो थीम रखी गई थी। तो एनवायरनमेंट डे की थीम ये कब मनाया जाता है ये पता होना चाहिए। इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया था? इस बार 2026 में इसको होस्ट अजरबैजान के द्वारा बाकू में जो है वो किया गया था। ये पता आपको यहाँ से बेसिक होना चाहिए, बड़ी ही बेसिक जानकारी यहाँ से हमने ये ली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं PM सूर्य सरोवर योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो ये अभी 2026 में ही जो है वो PM सूर्य सरोवर योजना जो है वो लॉन्च की गई है। 31 जुलाई के करीब ये लॉन्च की गई है। केंद्र सरकार ने 31 जुलाई 2026 को 5070 करोड़ रुपए के बजट के साथ
ये प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को जो है वो मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य जो है वो देश के जलाशयों और पानी के स्रोतों पर 5000 मेगावाट तक की तैरती हुई यानी कि फ्लोटिंग सौर ऊर्जा क्षमता और 10,000 मेगावाट घंटे की ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है वो विकसित करना है। तो इसके लिए ये पीएम सूर्य घर योजना जो है, पीएम सूर्य सरोवर योजना जो है वो चलाई गई है। PMSSY सूर्य सरोवर योजना जो है वो चलाई गई है। कब लॉन्च की गई, क्यों लॉन्च की गई है, ये आपको इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। 2026 में ही ये योजना जो है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, कोई भी योजना जब आप पढ़ते हैं तो कब वो लॉन्च की गई, क्या उसका उद्देश्य है, वो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी। तो बोलते हैं कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने जो है वो बोलते हैं कौन सा भारत का राज्य, ये केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसने पहली ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी लॉन्च करने की तैयारी जो है वो की है। तो ये तैयारी जो है वो लद्दाख के द्वारा जो है वो की गई है। किसके द्वारा की गई है, लद्दाख के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, लद्दाख के द्वारा की गई है। ये बात क्लियर हुई यहाँ से। लद्दाख में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट अब हो गए हैं वो 7 हो गए हैं। शायद हमने अप्रैल के महीने में पढ़ा था कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बनाए गए। उससे पहले लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो अब लद्दाख में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या जो है वो 7 हो गई है। लद्दाख आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर से जो है वो अलग जो है वो हुआ है। तो बड़ा ही बेसिक स्टैटिक सा क्वेश्चन अगर किसी को पूछना हो तो ये पूछ सकते हैं कि लद्दाख कब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना था। तो ये 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, वो विनय कुमार सक्सेना जो है वो यहाँ के जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जो है वो कौन है, प्रेजेंट टाइम में कविंद्र गुप्ता जो है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और कविंद्र गुप्ता इससे पहले जो है वो डेप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, और अब हिमाचल का गवर्नर बनने से पहले ये लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के ही जो है वो हुआ करते थे। ठीक है जी, तो ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से पता चले। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं व्हाट इज ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस थीम फॉर द इंटरनेशनल यूथ डे 2026। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रखी गई थी 2026 में, ये पता होना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल यूथ डे की बात करते हैं कि ये मनाया कब जाता है, तो देखिए जैसे कि एक नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे जो है वो हर साल जो है वो जनवरी महीने में 12 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे ही इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 अगस्त को जो इसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अगर हम इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, तो पहले तो अगस्त 12 को ही आपने ध्यान रखना है कि अगस्त 12 को एक महत्वपूर्ण डे जो है वो मनाया जाता है, वो एलिफेंट डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, एलिफेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है, आपने ध्यान रखना है कि एलिफेंट डे जो है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को ही जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, और नेशनल लेवल पर यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। जो 12th नेशनल हैंडलूम डे अभी मनाया गया वो अगस्त महीने की 7 तारीख को मनाया गया। इसकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी सेलिब्रेटिंग वीवर्स रिन्यूइंग ट्रेडिशन एक्सपेंडिंग हॉरिजन्स। ये 12th नेशनल हैंडलूम डे की थीम जो है वो रखी गई थी। नेशनल हैंडलूम डे का ये मैंने क्यूज आपके साथ शेयर भी किया था टेलीग्राम पर, परंतु थीम थोड़ी बड़ी है तो थीम इसकी यहाँ पर आप ध्यान रख लीजिए। अब नेशनल हैंडलूम डे जब मैंने शेयर किया था तब एक और इम्पोर्टेंट डे जो है वो साथ में शेयर जो है वो किया गया था। वो कौन सा इम्पोर्टेंट डे था, तो वो था वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये अगस्त महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड लायन डे का क्विज हमने जो डाला था वो सिर्फ 28% लोगों ने सही आंसर इसका किया था, बाकी सभी ने गलत आंसर इसका किया था। और ये जो नेशनल हैंडलूम डे का क्विज हमने जो डाला था कि कब ये मनाया जाता है, तो 50% लोगों ने नेशनल हैंडलूम का ये क्विज जो है वो सही किया था। वैसे ही जो है वो अभी आप देखेंगे कि नेशनल हैंडलूम के अलावा जो है वो टेलीग्राम पर आपको ये इंटरनेशनल यूथ डे का क्विज भी जो है वो देखने को मिलेगा, एलिफेंट डे का क्विज भी जो है वो टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगा, और जो इंपॉर्टेंट डे होते रहेंगे उनके क्विज हम वहां पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। 9 अगस्त को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल जो है वो मनाया जाता है। तो 9 अगस्त को भी ध्यान रखना कि कौन सा इंपॉर्टेंट डे जो है वो हम मनाते हैं। हमने जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में पढ़ा है कि यहाँ पर
जो है वो हिरोशिमा नागासाकी में जो है वो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो गिराए गए थे, तो हिरोशिमा डे भी मनाया जाता है। हिरोशिमा डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये हिरोशिमा डे जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले, हिरोशिमा डे जो है ये मनाया जाता है अगस्त महीने में 6 तारीख को, ठीक है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 में जो है वो हिरोशिमा पर ये एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था। और नागासाकी डे कब मनाया जाता है? तो नागासाकी डे जो है वो इसके बाद मनाया जाता है। ये जो है वो 9 अगस्त को जो है वो नागासाकी जो है वो एटॉमिक बॉम्ब डे जो है वो मनाते हैं। इस दिन 9 अगस्त 1945 को जो है वो नागासाकी पर जो है ये एटॉमिक बॉम्ब जो है वो गिराया गया था, ठीक है जी। तो ये आपने हिरोशिमा नागासाकी का भी यहाँ पर जोड़ लेना है। मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि थोड़ा सा मतलब 4-5 क्वेश्चन हम एडिशनल भी जो है वो पढ़ सकें करंट अफेयर के लेटेस्ट। बोलते हैं वेयर वॉज 13th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2026। तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वरम में जो था वो हुई थी। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज किसके पास गया है वो आप कमेंट कर कर बताएंगे। अगर आप देखिए तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग अपना आने वाला जो पटवारी का पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम है और इन दोनों एग्जाम को भी आप एक ही टेस्ट शीट से कवर करना चाहते हैं, तो ये पंचायत सेक्रेटरी पटवारी की इस टेस्ट शीट के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप जुड़ जाइए टाइमली। और साथ में ही अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की टेस्ट शीट्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका फ्रॉम IIT बॉम्बे वॉन द NASA यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2026 इन अर्थ साइंसेज। तो ये आपने ध्यान रखना है कि NASA यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? ये प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को दिया गया है। कौन सी फील्ड में दिया गया है? अर्थ साइंसेज की फील्ड में इनको जो है ये दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आ गया कि 10th ब्रिक्स इंडस्ट्रीज मीटिंग जो है वो किस सिटी में हुई? ये जयपुर में जो है वो हुई। और बोलते हैं हु बिकेम कोलंबियाज 36th प्रेसिडेंट ऑन अगस्त 7, 2026। तो ये जो है वो एबेलार्डो डी ले एस्प्रिलिया जो है वो बने हैं। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्रीज आर द होस्ट ऑफ 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप। तो बेल्जियम और नीदरलैंड जो है वो होस्ट करेंगे FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। की इंडिया की 45th नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर जो है वो आप कमेंट कर कर बताइए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले इससे पिछला जो एडिशन था ना इसी सीरीज का, उसमें हमने ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस जो था वो किया था। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।